कई बार तो मैं आत्महत्या करने के लिए भी कई बार हमने ट्राई किया, मैं और मेरी मिसेस ने ना, जीना पसंद नहीं था। तो मेरे ताऊ ने आकर मुझसे पूछा, भाई तू कौन से स्कूल में गया था, क्योंकि मैं तो तुझे जब से पैदा हुआ तब से मैं देख रहा हूँ। हम्म? तेरे बाप ने तुझे कोई स्कूल में भेजा तो है नहीं, तू बाइबल कैसे पढ़ता है, तो इतने लोगों को बोल कैसे रहा तू, है ना। वो जबरदस्त सवाल था मेरे पास आगे पूछा। मैंने बोला यार। तो आप सभी को शालोम जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ एक नया सेशन लेके पॉडकास्ट का, जिसमें मैं बहुत सी अद्भुत जीवित गवाहियाँ आपके सामने लाऊंगा। तो आज हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट है, हमारे बीच में पास्टर सत्यवेल जी। शालोम। तो जय मसीह पास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। और हमारे बीच में पास्टर जी जो तमिलनाडु से है, बेसिकली ये तमिलनाडु से है और ये बहुत अच्छी तमिल बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो मैं बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ ये सेवकाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए और ये आत्माओं को जीतते हैं और ये चंडीगढ़ में सेवकाई करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे पास्टर जी के बारे में, इनकी गवाही को हम सुनेंगे, क्या ही अद्भुत काम प्रभु ने इनके जीवन में किए। तो पास्टर जी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे? जरूर 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 जरूर। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे 3 बच्चे हैं, या मेरी मिसेस है, और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर पिता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा करने से पहले हम लोग प्रभु में जब नहीं थे, तब मेरा जीवन नशे से भरा हुआ था और लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ था। हमारा जीवन अच्छा नहीं था। तब एक प्रॉब्लम ऐसे में हमारे जीवन में आया, परिवार में आया, खास करके मेरे मिसेस को जो है दुष्ट आत्मा सताता था, दुष्ट आत्मा सताता था। तो मेरे पापा एक पुजारी थे और मैं भी उनको देखकर कैसे पूजा पाठ करना है ये सब मुझे मालूम था। और मैं अपने घर पर जब इनको ऐसे प्रॉब्लम था मेरे मिसेस को, उनको कहीं कहीं तांत्रिक के पास या फिर बाबाओं के पास लेकर गया, लेकिन कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। फिर उन्हें घर लेकर आया तो परेशान हो गया, अरे क्या है, कैसे करें। फिर मेरे मन में एक बात आया, यार तू भी तो पूजा पाठ करने वाला है, तेरे पापा तो पुजारी है। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं खुद इस भूत को भगाऊं। तो मैंने अपने घर से जो एक दीवार में बहुत ज़्यादा फोटोज रखकर जो मैं पूजा पाठ करता था, उन सबको मैंने नीचे उतारा और मैंने उन सबको नाम लेकर मैंने बुलाया कि मेरे अंदर आओ और मुझे शक्ति दो। ऐसे मेरा नाम शक्तिवेल है, मैं उनसे शक्ति मांगता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मैं उस समय उनसे प्रार्थना, जब उनसे प्रार्थना करा, तब मेरे मन में ये था कि इस भूत को निकालना, उसके बाद वो जितने भी लोग भूत के उसमें सताव रहेंगे उनको सबको निकालना है। ऐसे मेरे अंदर एक वो था, मैं उनसे मांगने मतलब लगा। सेवा सेवा भावना। हाँ, सेवा करना है, मुझे शक्ति दो, ऐसे करके मैं उनसे मांगने लगा। कुछ भी नहीं हुआ। फिर सारे फोटो उठाकर वापस वहीं रख दिया। तब किसी ने हमें चर्च के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो आप एक बार वहाँ पर जाइए, आप ठीक हो जाओगे, आपके मिसेस ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा ठीक है यार, इतनी जगह जाकर आए, क्यों ना एक बार हम चर्च जाकर आए। अच्छा। तो मैं और मेरी मिसेस चर्च में गए। तो वहाँ पर हमारे पासवान जो वहाँ के पास थे, हमारे लिए प्रार्थना किया। वो और मैं और मेरे मिसेस दोनों नीचे गिर पड़े। नीचे तो गिर पड़े। हाँ, दोनों लोग नीचे गिर पड़े। यानी कि हमें वो महसूस हो रहा था कि हम कुछ बंधनों से आज़ाद हो गए और हम हल्का फील कर रहे थे और अभी बहुत अच्छा लग रहा था। अरे यार, ये जगह पहले क्यों नहीं आए हम लोग, ऐसे लग रहा था, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा। वहीं से हमारा जीवन बदल गया और उस समय से हम प्रभु में जुड़ गए, अपने जीवन प्रभु यीशु के लिए दे दिया। वाह, बहुत अच्छी गवाही आपकी। आमीन। प्रभु की आपको महिमा। बहुत प्यार करते हैं, आपको भी, प्रभु ने आपको आपको भी। चुना है। आमीन तो मैं आमीन। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उस समय तमिलनाडु में होते थे कि आप चंडीगढ़ में? मैं चंडीगढ़ में था। अच्छा, आप यानी कि हमारा जो माता पिता है वो चंडीगढ़ में बहुत पहले आ गए, वाह। तो मेरा जन्म जो है चंडीगढ़ का है। अच्छा, तो अभी चंडीगढ़ में आप सेवकाई कर रहे, चर्च चला रहे? यस, अच्छा। चर्च चला रहे। 2 जगह पर चर्च चला रहे। 49 में रायन स्कूल है वहाँ पर, उसके बाद सेक्टर 41 में भी चर्च चला रहे और चर्च ऑफ गॉड के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर चर्च लगा रहे। वाह, प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो। देखो कितनी अद्भुत गवाही थी ये।
बहुत मूर्ति पूजा से इन्होंने बहुत विश्वास किया अन्य देवी देवताओं पर। वैसे आपके उधर बहुत सारे देवी देवता होते हैं ना वहाँ पे? हमारे साथ में बहुत होता था, बहुत ज़्यादा, हाँ, हमारे बहुत ज़्यादा साइड कुछ। भी बहुत सारे देवी देवता होते हैं। हमारे इधर जहाँ इतना पूजा पाठ होता है, वैसे मेरे हिसाब से ऑल वर्ल्ड में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सरिया डालेंगे, आर पार हो जाएगा। शरिया। और सरिया यानी कि इतना इतना लंबा इतना मोटा रोड होगा, अंदर डालेंगे, आर पार हो जाएगा, और बहुत लंबा, लगभग 12 फुट, आठ 12 फुट। फुट हाँ, 6 फुट, अलग अलग, 10 फुट, 7 फुट, ऐसे से अंदर होगा, वो लटकाएगा ऐसे ना, ऐसे लेकर हम लोग चाहते थे। हमारा साउथ में ऐसे करते थे। और पीछे भी जो है हमारा जो मोढे जो होता है, वहाँ पर सरिया जो कुंडा होता है, उस ऐसे फंसा कर गाड़ियाँ खींच के लेके जाते हैं। गाड़ियाँ खींच के ले जाएंगे गाड़ियाँ खींच शरिया। के लेके जाएंगे, हाँ, गाड़ी बंद होगा और वो उसको खींच कर लेके जाएंगे। एक्चुअली हमारे साइड भी है, लेकिन वो बस थोड़ा सा इतना सा लक्कड़ सा कुछ होता है वो डालते हैं। हम्म, तो उस समय चलो सबका अपना अपना विश्वास होता है उसमें। लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ शरीर से गाड़ी खींचना। बहुत। और जीप में भी इतना लंबा लंबा जो है, आर पार हो जाएगा जीप के अंदर ऐसे। तो आपने या आपके परिवार ने कभी ट्राई किया वो? हाँ, मेरे परिवार के लोग ने, मेरे पापा खास करके ज़्यादा ऐसे करते थे। हम लोग भी उसी में थे। यानी कि हमारे साउथ में अधिक से अधिक लोग ऐसे करते हैं। तो उसमें दर्द होता था कि क्या? हाँ, उस समय इतना दर्द महसूस नहीं होता है। बाद में मतलब उसके बाद तो होता होगा। हाँ, उसके बाद तो हल्का फुल्का होता होगा। लेकिन बात यही है, हम इतना कुछ करने के बाद भी जीवन में शांति नहीं है। बहुत कुछ करते थे हम, लेकिन जीवन में कोई शांति नहीं, कोई बदलाव नहीं। उसको करने के बाद फिर से हम नशे में, फिर से लड़ाई झगड़े में, फिर से वही काम में फिर से रहते हैं। घर में यानी कोई शांति नहीं है। फिर यही मेरे मन में आया, यार हम लोग इतना कुछ किया है, लेकिन घर में कोई शांति नहीं है ना, कोई जीवन में बदलाव नहीं है। नशे वाला जीवन, लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ जीवन, ऐसे कई बार तो मैं आत्महत्या करने के लिए भी कई बार हमने ट्राई किया, मैं और मेरी मिसेस ने ना। जीना पसंद नहीं था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अब तो जीने का आनंद ही कुछ हो रहा है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। जब से प्रभु जीवन में आए, जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की आशीष है, प्रभु का आमीन। प्यार है। बिल्कुल। सबकी लाइफ में एक अनुभव होता है कि हाँ, यही वो परमेश्वर है जो हमें चाहिए था, यही वो प्यार है जो हम पाना चाहते हैं। तो आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानकर क्या एक ऐसा अद्भुत या अनोखा लगा कि नहीं, कुछ बात अलग है, कहीं ना कहीं कुछ अलग प्यार महसूस? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सच में उसको कैसे बताऊं, किन बातों से बयान करूं। जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद लाइफ इतना चेंज हो गया कि आ, हम उसको बता नहीं सकते ऐसे ना। इतना अच्छा जीवन हो गया। और उसके बाद मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया, और मैंने सोचा यार, जो शांति मुझे मिला ना, अभी लोगों को मिलना चाहिए ना। तभी से मैंने एक निर्णय लिया कि प्रभु, अब मैं जीऊंगा तो आपकी सेवा के लिए जीवित रहूंगा। वाह। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसी समय मैंने निर्णय लिया और प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, क्योंकि जो शांति मैंने पाया है, और मैं ये चाहता था कि यार जो मैंने पाया ना, कितने लोग मेरे जैसे, जो लोग आज शांति में हैं, परेशानी में हैं, उनको ये शांति जाना है, उनको मिलना है। जो यीशु मुझे मिला, उनको भी मिलना है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं भी प्रभु का सेवा करूँगा, कर कर प्रभु के हाथ में समर्पित किया, और प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण किया। वाह, ये देखो, ये प्रभु का प्यार है मेरे प्रियो, जो हमें उत्साहित करता है कि जैसे प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमें वो प्यार और शांति दिया, वैसे ही हम लोगों को प्रभु के प्यार और शांति के बारे में बताए। और आप कुछ अनुभव जो आपने प्रभु के प्यार से किया हो, अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। जरूर, जरूर, जरूर। देखो, जैसे, हाँ, बहुत से बातें हैं। पहली बात, जो प्यार जो प्रभु से मिला, वो दुनिया से कहीं से भी नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ से आपको वो प्यार नहीं मिलेगा ना। क्योंकि मैं जब प्रभु में नहीं था, वो प्यार मुझे कहीं से भी नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। और मैं अपने आप को अकेला समझता था, और भी कहेंगे तो उसको, अपने आप को अनाथ समझता था। यार मेरे को कोई है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ, ऐसे सोचता था। उसका कारण ये है, मेरी जो माता जी है, वो मुझे बचपन में छोड़कर गुजर गए। उसके बाद मेरे को माँ का प्यार नहीं मिला, और मैं अनाथ अपने आप को महसूस करता था, बहुत रोता था। ऐसे कोई भी दिन नहीं है जहाँ जिस दिन में मैं रोया ना हो, अनाथ में महसूस करता था। लेकिन जब से यीशु मिल गया, उस प्रभु ने मेरी आंसू को ऐसा पहुंच दिया है कि अब मेरी आंखों में आंसू आने का कोई संभावना
नहीं है। उस प्रभु ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। वो मुझे माँ से भी गहरा उसका प्रेम है, उसका प्यार है। वाह, सच हालेलुया। में उसका प्रेम इतना अनोखा है, पूछो मत, उसको कोई बयान नहीं कर सकते। इतना प्रेमी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जो हमें मिल गया है। और मैं वाह, यही चाहता हूँ कि ये जो मुझे मिला है ये हर एक जन को मिलना चाहिए। मैं और लोगों की तरफ में जो लोग प्रभु में नहीं है उनके स्थान में मैं देखूंगा तो वो लोग भी अनाथ और बिना प्यार वाला जीवन, है ना, बिना शांति वाला जीवन वो लोग जी रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे था, जब से मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया हूँ तब से इतना अच्छा अनुभव, हर एक दिन एक आनंद से भरा हुआ जीवन। अब वो मेरे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां सामने आता है, बहुत से प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन मैं उसे देखता तो मैं उसको देखकर हंसता हूँ कभी कभी ना, ये तो कुछ भी नहीं है ना। जब प्रभु भी नहीं तो छोटी बात है बड़ा पहाड़ बन जाता है यार, ये कैसे होगा। वो तो है। देखो प्रभु का प्यार आप सभी ने जैसे सुना, कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये इन्होंने हर एक चीज़ अपने जीवन में अनुभव किया है। ये अपने मन को शांत करने के लिए नशे में भी रहे हैं, तरह तरह के नशे किए होंगे आपने, है ना। बहुत नशा किया, तरह तरह हाँ, की नशा किया। और अन्य देवी देवताओं को, मतलब इन्होंने परमेश्वर को बहुत खोजबीन की है। हम्म। लेकिन जो प्यार इन्होंने प्रभु यीशु मसीह में पाया वो केवल अद्भुत प्यार है, जो हम सिर्फ बयान, इतने भी हम बयान नहीं कर सकते। बस बिल्कुल। क्योंकि उसकी महानता बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो सबके मन में होता है, कि आपको क्या लगता है एक ऐसा कोई अनुभव कि हाँ, ये वही परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जो हमें प्यार करता है। कि एक प्रश्न जो सबके मन में होता है कि जितने भी यीशु मसीह को मानते हैं, कि वो सिर्फ ऐसे ही धर्म परिवर्तन करते हैं या पैसे दे देते हैं उनको। तो आप अपनी जीवित गवाही के जरिए, मतलब अपनी जीवित गवाही के जरिए आप बताइए कि एक्चुअल में यीशु मसीह है क्या चीज़। हम्म। बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। बिल्कुल सचमुच में यीशु ही सब कुछ है ना। यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह शांति का दाता है। यानी कि मैं कहूँगा तो यीशु मसीह एवरीथिंग, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। आ, मेरे मेरे पास भी ऐसे सवाल बहुत से आए कि आप चर्च में जा रहे हो, आपको पैसे मिला क्या, है ना। क्योंकि प्रभु में आने के बाद नशा छूट गया, हम्म। लड़ाई झगड़ा छूट गया, या सारे गलत काम छूट गया। अब क्या है, जो भी पैसे कमाते हैं आप वो सीधा घर पे आते हैं, चल भाई हम कुछ खरीदेंगे, चलो फ्रिज लेकर आए इस महीने, अगले महीने कुछ ना। ऐसे ऐसे दिन प्रतिदिन तरक्की होता रहा। लोग भी पूछने लगे, यार तुम जब से चर्च गया तब से बदलाव हो गया, फ्रिज आ गया घर में, मोटरसाइकिल आ गया, है ना। ऐसे लोग पूछने लगे, तब उनके मन में एक ही बात एक ही माइंड में उनकी आता है, वो ये है कि तुम्हें चर्च से पैसे मिलता है। बिल्कुल भी नहीं, चर्च में से कोई पैसे नहीं मिलता है। जब यीशु अंदर आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया है, वाह, यीशु मिल गया तो जीवन मिल गया, जीवन मिल गया, परिस्थितियां बदल जाती है। सब कुछ बदल जाता है। वो फिर तरक्की, आशीष में आप जीना शुरू हो जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत अनुभव किया है लाइफ में। जब कोई इंसान नशे में होता है, जब हाँ। वो अपने 700-800 रुपये लेके एक दारू की बोतल खरीदता है, बिल्कुल। तब कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब वो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता है, हम्म। या जब कोई प्रभु में आने के बाद सुधर जाता है, गाली गलौज हम्म। छोड़ देता है, लड़ाइयाँ छोड़ देता है, तो बहुत ताने सुनते हो, बिल्कुल लोग ताना बिल्कुल। देना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो सच में मैं कपड़ा पहनने भी मसीह में आने के बाद सीखा, वाह, बोलने भी मैंने मसीह में आकर सब कुछ यहाँ पर सीखा। उससे पहले तो कपड़े भी उठ पटांग से होता है, सब कुछ बोल चाल भी सब कुछ अलग ही रीति से होता है। लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने जीना सिखा दिया, वाह, हालेलुया। चलना सिखा दिया, वाह, बोलना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, और हर दिन सिखाते रह रहे हैं। वाह, ये देखो कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। आमीन। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने कहा कि वो माँ से भी अधिक प्यार करता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यीशु मसीह की कौन सी बात सबसे बहुत अच्छी लगती है, जो उन्हें सबसे अलग बनाती है आपके जीवन में। देखो, यीशु मसीह की हर एक बात अच्छा है, लेकिन मैं उसमें से कहूंगा तो उसका प्रेम सबसे अच्छा है। वाह, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है कि जो बाइबल का निचोड़ है वो प्रेम है। वाह, परमेश्वर ने बोला, मैंने जगत से इतना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करे वो नष्ट ना हो, आनंद जीवन पाए। हालेलुया। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सबके मन में भी अभी तक आ रहा होगा, जो भी सुन रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं होते तो आपकी लाइफ आज क्या होती। अरे भाई साहब, जबरदस्त बात पूछ लिया है।
यीशु नहीं होता तो मैं सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ना होता, अब तक खत्म हो जाता। वो भी क्यों ऐसे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे साथ और भी दोस्त लोग थे, है ना। वो दोस्त लोग, हमारे दोस्त लोग ऐसे थे कि मैं लोगों को पीना सिखाता था। ऐसे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार आपने मुझे पीना तो सिखा दिया है और तू तो बदल गया, अब मैं कैसे छोड़ूं यार। मैंने बोला, यार आप भी प्रभु में आओ, आप भी बदल जाओगे, है ना। तो यानी कि मेरे साथ रहने वाले अधिक से अधिक दोस्त लोग जो है, वो अब इस संसार में नहीं है, मर चुके हैं। उनके पेरेंट्स भी आकर कभी मिलते तो यही यही बोलते हैं मुझसे और मेरी मिसेस से भी, कि तेरा पति बच गया है क्योंकि उसे यीशु मिल गया है, और हमारे बच्चे बचे नहीं क्योंकि वो प्रभु के पास नहीं थे। तो यही है कि अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं कब का खत्म हो जाता। अगर मैं जिंदा हूँ तो केवल यीशु मसीह की अनुग्रह और दया से मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। ये प्रभु का महान प्रेम है। तो अगर मुझसे भी कोई पूछे कि यीशु मसीह कौन है, तो मेरा भी एक सीधा सा आंसर है, यीशु मसीह प्यार है। आमीन। हालेलुया। ऐसे तो बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पास्टर जी, जैसे आपने प्रभु में आके उद्धार पाया, है ना, थोड़ा सा आपने पहले जिक्र किया था अपनी सेवकाई के बारे में कि आपको वो बात अच्छी लगी थी कि आपने सेवकाई करना स्टार्ट किया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्या अनुभव है कि आपके दिल में आया कि नहीं, मुझे अब केवल और केवल प्रभु के लिए जीना है, मुझे सिर्फ प्रभु की सेवकाई करनी है। तो आप थोड़ा सा अपनी सेवकाई के बारे में बताइए। जरूर जरूर जरूर। देखिए अंकित भाई, मैं हमारे पास्टर के साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने प्रभु को अपने जीवन दिया उसके बाद मेरे अंदर एक ही बात गूंजने लगा कि अब मुझे सेवा करना है। मैं अपने पास्टर के साथ अलग अलग जगह में सेवा के लिए जाता था और वो मुझे अलग अलग जगह में भेजते थे। कई जगह पर गया। एक बार तो ऐसे एक शुरुआत में एक बात बताना चाहता हूँ। एक ऐसे घटना हो गया, एक भाई मुझे कहीं प्रार्थना के लिए लेकर गए। मुझे बोला कि चलो ब्रदर हम प्रार्थना के लिए जाएं। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उस समय कहीं पर भी प्रार्थना के लिए अलग जगह जगह भागता था। तो उनके साथ गया, तो एक घर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करते करते एक भाई के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। मैं भी नया था, दूसरा भाई भी नया था। मैं तो अंदर से पूरा हिल डर गया, गए यार कि ये आप तो क्या हो ये गया क्या यार। ये क्या हो गया यार, हाँ, ऐसे हो गया। फिर क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात करने लगा कि तू उसे डांट, तू प्रार्थना कर। शैतान जो है वो बोलने लगा, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ और 8 लोग हैं, ऐसे ऐसे करके बोलने लगा। वो बात भी कर रहे हैं, वो जब बोलता है तो उसको सुन सुनकर अंदर घबराहट भी हो रहा है, यार ये तो 8 लोग बोल रहा है, ये वो ना। तो लेकिन जब हम प्रार्थना करना शुरू किया, जब हम यीशु के नाम बोलना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और उसमें से दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया। वो बोल रहा है, दुष्ट आत्मा चिल्ला कर जा रहा है, मैं जा रहा हूं अभी छोड़कर, ऐसे ऐसे करके 8 जो था वो सब के सब चिल्ला चिल्ला कर निकल गए। तब हमें एकदम से हिम्मत बढ़ गया, अरे क्या बात है भाई, हम तो कुछ है ना। तो उसके बाद और अच्छा प्रार्थना करना शुरू किया। तो यानी कि उस समय से हम जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं प्रार्थना करता था, सारे फोटो रखकर मुझे इस भूत को भगाने के लिए शक्ति दे, है ना। उधर तो मिला नहीं, लेकिन जब मैं प्रभु में बढ़ना शुरू किया, मैंने यीशु से एक प्रार्थना किया, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा निकालने के सामर्थ्य दे। उसके बाद तो ऐसा सामर्थ्य मिल गया, कहीं पर भी प्रार्थना के लिए जाओ वहां दुष्ट आत्मा ही निकलना शुरू हो जाता है। वाह, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे कर कर हम लोग आगे बढ़ते 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 एक दिन में प्रार्थना करके सुबह 3 बजे उठकर प्रार्थना की, 1 घंटा प्रार्थना करके जैसे सोया, तो मेरे, आप सबको मालूम है कि लेटते ही नींद तो आएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा ना। लेकिन मैं लेटते मेरी दोनों आंख बंद हो गया, लेकिन मेरा शरीर जाग रहा था, लेकिन आंख बंद हो गया दोनों जो ऊपर का। और एक, मैं जहां पर लेटा हुआ था वहां पर एक बहुत बड़ा एक गोला आग के समान आया, और वो मुझसे बात करने लगा। वो लाइट मेरे आंख में लग रहा है, बड़ा तेजी से लग रहा है। आग का बोला और जाता हाँ, और मैं आंख खोलने के लिए पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मेरी आंख नहीं खुल रहा है। वो मेरे से बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि तू मेरे लिए सेवा करेगा, तू मेरे लिए दौड़ेगा, और तू मेरे लिए अलग अलग जगह पर कार्य करेगा, ऐसे ऐसे करके बहुत से बातें करना शुरू किया। मैं उस बात को भी सुन रहा था और साथ के साथ मैं अपनी आंखों को भी खोलने के लिए
पूरा जोर लगा रहा हूँ, है कौन मेरे से बात करने वाला, ऐसे करके मैं जोर लगा रहा हूँ, लेकिन आंख खुला नहीं। जैसे वो बात कर कर जैसे वो खत्म हुआ, एकदम से मेरी आंखें खोला, देखा तो कुछ भी नहीं। फिर मैं टूट गया और रोने लगा, प्रभु मैं कैसे सेवा करूंगा। क्योंकि अब जो मैं ये जो गवाही बदल, ये अद्भुत गवाही है। जो सुन रहे वो लोग भी सोचेंगे यार ये पासी कैसे बोल रहे कर कर। क्योंकि ये गवाही इस प्रकार से था, प्रकार से है। अब मैं कभी भी स्कूल नहीं गया हूँ, एक भी क्लास जो है स्कूल नहीं किया हूँ मतलब कभी भी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब आपने स्कूल कभी कदम नहीं रखा स्कूल कभी में? गया ही नहीं। ओह। क्योंकि मेरी परिवार की परिस्थिति इस प्रकार से था कि मेरा, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी मम्मी छोटे में गुजर गए। उसके बाद मेरे पापा मुझे पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि परिस्थिति ऐसे प्रॉब्लम में था। खाने के लिए भी दिक्कत था, पहनने के लिए भी दिक्कत था। हर तरह से प्रॉब्लम था, इसलिए वो पढ़ा नहीं पाए। तो मैं पढ़ा ही नहीं था। लेकिन मैं प्रभु से पूछ बोल रहा था कि प्रभु मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, कैसे करूंगा। तो प्रभु ने मुझसे बात करने लगा, मेरे अंदर से आत्मा बात करने शुरू किया। देख, पतरस कौन से स्कूल में गया था, मैंने उसको इस्तेमाल किया हूँ, है ना। तो जैसे मैंने पतरस को इस्तेमाल किया हूँ, वैसे मैं तुझे भी क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, वाह, ना। हालेलुया। ऐसे कर कर वो बात करना शुरू किया। उसके बाद मैंने बाइबल लिया, फिर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना है। उसके बाद मेरी एक ही प्रार्थना रह गया, प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना है। जैसे मैं बाइबल खोलना शुरू किया, तो शुरू में तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। आप एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे ना? कभी स्कूल नहीं आपको गया, कुछ समझ नहीं आया ना? कभी भी स्कूल नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया। वाह। फिर मैं जब प्रार्थना करना शुरू किया, तो मेरी आंखों के सामने जो अक्षर है वो ऐसे चलना शुरू हो गया, मेरी आंखों के सामने ना, चलना स्टार्ट हो गया। लाइन से, हाँ, ऐसे चलना शुरू हो गया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है यार, आंख बंद करने में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आंख बंद करो यही चलता ओहो। है ना। ऐसे मेरे साथ हो गया। फिर मेरे को कुछ हो रहा था यार, कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, फिर बाइबल लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे धीरे 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 परमेश्वर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, है ना। तो प्रभु ने मुझे बोला तुम मेरी सेवा करना है। तो तभी मैंने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे तो मैं करूँगा। मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन उसकी कॉलिंग है ना। वाह, हालेलुया। उसकी कॉलिंग अद्भुत है। जब उसने बुलाया, फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु मैं चलूँगा। बहुत समय तक प्रभु के साथ मेरा ऐसे बातचीत होता रहा, प्रभु मैं कैसे करूँगा प्रभु, मेरे को कभी स्कूल गया नहीं हूँ, हाँ, बाइबल कॉलेज गया नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा प्रभु, मेरे से नहीं होगा। कई बार ऐसे हुआ, मैं प्रभु को इनकार करता रहा, लेकिन प्रभु ने बार बार मुझे वचन के द्वारा, और जैसे मैंने दर्शन देखा है वो दर्शन के द्वारा, ऐसे मेरे से रहा नहीं जाता था। फिर मैंने कहा यार अब तो बहुत हो गया, अब तो जो प्रभु ने बोला मुझे करना है। फिर मैं एकदम से सारे काम काज को छोड़कर, फिर मुझे कलीसिया से ऐसे एक परिस्थिति आया मेरे सामने, कलीसिया छोड़कर मुझे बाहर निकलना पड़ा, है ना। और मैं उस समय भी रो रहा था कि प्रभु, मैं तो ये सोच रहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपने पास्टर के साथ ही रहूंगा, ऐसे कर कर मैं ऐसे प्रभु को बोलता था। लेकिन जब वो ऐसे कोई परिस्थिति, ऐसे कुछ हो गया जो मेरे ऊपर गलती भी नहीं था, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होने के कारण मुझे कलीसिया से निकाल दिया गया। मैं रोने लगा, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो प्रभु ने बोला है उन्होंने नहीं निकाला, मैंने तुझे निकाला। वाह। मैंने तुझे निकाला। निकाला क्योंकि तूने मुझे सेवा करना है, वरना ऐसे निकल नहीं पाता। हाँ, वैसे नहीं निकल ऐसे नहीं पाता। निकल पाता। तो फिर मेरे माइंड में आया यार ये तो सही बात है, तो प्रभु आपको अलग अलग जगह ले जाना चाहता था। अलग अलग लेके जा अगर लगा। आप निकलते नहीं तो हमसे भी नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। है हाँ, ना? सच में आज मैं भी वो सारा दर्शन याद करता हूँ, वो सपन याद करता हूँ जो प्रभु ने दिया है, वो अद्भुत है। वो अभी मैं देखता हूँ यार, ये तो जो जो बोला वो सारे कुछ हो रहा है। प्रभु ने बोला कि तू मेरे लिए दौड़ेगा, भागेगा, और सचमुच में वो सेम ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा भी घर पे रेस्ट करने के लिए समय नहीं मिलता है। घर जाती अगले कहीं और मीटिंग में, अलग अलग जगह मीटिंग में, है ना। अभी हम लोग चंडीगढ़ में भी, ट्राई सिटी में भी लगभग 30 हाउस चर्च होगा, 30 हाउस चर्च है ना। वाह, प्रेज गॉड। हाँ, तो वहाँ पर और भाइयों को बहनों को तैयार किया है, वो लोग जग चलाते हैं। लेकिन हालेलुया। मुझे भी उनके बीच में जाकर कभी इधर कभी उधर ऐसे
चंडीगढ़ में मैं रहूँगा तो एक भी दिन मेरे लिए खाली नहीं है, हर दिन सेवकाई है, हर दिन सेवकाई है। तो प्रभु उस प्रीति से प्रभु मुझे चला रहे। तो जैसे मैंने कलीसिया के बारे में बोला, उसके साथ साथ एक कहानी भी ऐसे उसमें फिट होता है। एक कहानी उस प्रकार से, एक राजा ने दो क्या बोलेंगे, दो उकाब बोले या फिर हाँ, बांस उकाब बोले, है ना। उकाब। हाँ, वो राजा ने दो, वो पालने वाले देश को दोनों को पालना है। और जब वो बड़े हो गए, उनको कहा दोनों को उड़ाओ। राजा भी उनके पास गया, तो दोनों उड़े। तो एक तो बहुत ऊंचाई पर उड़ गया, एक उड़कर एक टानी में बैठ गया। उसको बार बार दोनों को ऐसे उड़ाकर देखा तो एक उड़ जाता और एक टानी में बैठ जाता है। तब राजा ने बोला यार ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो राजा ने एक अनाउंसमेंट किया, कहा कि यार इसको जो उड़ाएगा उसको इतना इनाम मिलेगा। बहुत 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 से बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई भी उसको उड़ा नहीं पाए। आखिरी में एक व्यक्ति ने उसको उड़ा दिया, वो किसान था। तो राजा ने उसको बुलाया, यार उसको बुलाओ, हम इनाम देंगे। जब इनाम देने की बारी आए तो राजा ने उससे पूछा, मुझे सिर्फ एक बात का आपने जवाब देना है, आपने कैसे उड़ाया उसको। उसने कहा सीधी सी बात है राजा जी, जिस टानी में वो बैठता उस टानी को मैंने काट दिया। टहनी को काट दिया। अब हाँ, वो काब जो है उस टानी में बैठता नहीं है। बैठा ही नहीं, अब वो भी उड़ गया। वाह। तो ये भी मेरे उस कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। वहां से निकाला ना होता तो मैं वहीं उसी टानी में रहना था मुझे। उस टानी से निकालने से मुझे प्रभु ने और अलग अलग जगह पर लेकर गए ना। तो इस प्रकार से मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ। और अलग अलग जगह पर भी, खास करके इंडिया में भी अलग अलग जगह में बीते दिनों में हम लोग चेन्नई गए, यूपी गए, आंध्रा में गए, और ऐसे जगह में जा रहे हैं। और कभी भी मैं फ्लाइट में कभी गया नहीं हूँ। फ्लाइट तो दूर की बात, कभी एसी ट्रेन में भी मैं गया नहीं हूँ। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूँ, प्रभु ऐसे ऐसे जगह से लेके जा रहे हैं, वो अद्भुत है ना। हालेलुया। वो अद्भुत है, मैं सोच कर हैरान होता था यार ये सच में कितना अद्भुत है ना। वाह। तो फ्लाइट में चेन्नई जाने के लिए परमेश्वर ने अवसर मौका दिया। केवल चेन्नई नहीं, हम लोग श्रीलंका में भी जाकर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, है ना। वहाँ पर भी श्रीलंका का लैंग्वेज जो है तमिल अलग है ना। वहाँ का तो हाँ, अलग है। थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी परमेश्वर ने वहाँ पर जाकर सेवा करने के लिए मदद किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो मुझे सामर्थ देता है मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो तो बहुत ही अद्भुत। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जब से इनसे मिला हूँ मैंने देखा ये जिस तरीके से ये कहते हैं, मुझे कभी लगता नहीं है कि ये कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गए। और जब ये बाइबल पढ़ते हैं तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होता कि इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है। तो पवित्र आत्मा आपका टीचर है, आमीन। तो बहुत बड़ी ये गवाही बताओ है। कि इनको कितनी लैंग्वेज आती है। हाँ तो आप, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, इतनी लैंग्वेज बात करते हैं। हाँ तो आप भी पूछ सकते हैं। हमारे सब कैमरामैन यहाँ पे प्रभु का पूछना अनुग्रह चाहते हैं है। कि आपको कितनी लैंग्वेज। हाँ, मैं सबसे पहले एक चीज़ इनसे कहना चाहता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि आप एक बात अभी ऑडियंस को तमिल में कहे कि यीशु मसीह प्रेम है। ஏசு கிறிஸ்து அன்பாக இருக்கிறார், यीशु क्रिस्त अनबाग இருக்கிறார்। अनवर्ड मुझसे नहीं बोले जा रहा, तो पूछिए एक बार फिर से आप ऐसे। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब आप स्कूल नहीं गए बेशक, लेकिन अभी आपको कितनी सारी लैंग्वेज आती है। हाँ, एक तो हिंदी ओके। तो अच्छा से आता है। हिंदी, तमिल आता है। तमिल आता है। हाँ, इंग्लिश भी प्रभु सिखा रहे हैं। वाह, हालेलुया। तो ये प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की आशीष है। जब ये अपनी गवाही सुना रहे थे तो मुझे एक याद आया, एक किस्सा मूसा के बारे में। परमेश्वर ने उससे भी झाड़ियों में आग के जरिए बात की, और उस समय मूसा ने भी एक चीज कहा था कि पिता मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। इनके भी ठीक ऐसे ही इन्हें दर्शन मिला, आग वाला। आग के द्वारा परमेश्वर ने इनसे बात किया, और इन्होंने भी ठीक कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। परमेश्वर ने मूसा को भी इस्तेमाल किया, और हमारे पास्टर जी को भी बहुत अद्भुत लेवल में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मतलब मिलके। कहने की बात है कि प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रभु चाहे किसी को भी इस्तेमाल कर परमेश्वर सकते के वचन में लिखा है ना, पहला कुरिन्थियों उसका 27, 28, 29 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो परमेश्वर है जगत की मूर्खों को चुन लिया है हैं। वाह। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। हाँ, यानी कि पतरस भी ऐसे कहता है कि परमेश्वर किसी के पक्ष बात करने वाला नहीं है, है ना, भेदभाव करने वाला
नहीं है। तो वो पतरस को इस्तेमाल किया है, वो हमें भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो मूसा को इस्तेमाल किया है, हमें भी इस्तेमाल करेगा। मैं एक बात जानता हूँ, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। नहीं है, इसीलिए तो वो प्रभु है, इसलिए वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। अगर पढ़े लिखे लोगों को केवल इस्तेमाल करना है और अनपढ़ को इस्तेमाल नहीं करे, फिर प्रभु में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। सच में। यही है परमेश्वर कार्य, है ना। वाह। परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करने का सामर्थ्य रखता है जिसको कुछ भी नहीं आता। मैं इस गवाही के द्वारा ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं कुछ भी नहीं आता है, मुझ जैसे इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग सुन रहे हैं, तो प्रभु आपको क्यों ना इस्तेमाल करेगा, है ना। प्रभु आपको भी बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप कभी भी प्रभु के ऊपर कभी भी संदेह ना करें। प्रभु ने जो बोला है उस काम के लिए आप आगे कदम रखे। प्रभु आपके साथ है और आप देखोगे कि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम को कर रहे हैं। आप खुद हैरान हो जाओगे, यार परमेश्वर कितना अद्भुत काम कर रहा है ना। आप सच में अब हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं उस बात को हर दिन सोचता हूँ। हर दिन सोचकर मैं खुद हर दिन में परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं ना, कैसे कैसे आप अद्भुत काम कर रहे कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इसी बीच में जैसे फ्लाइट के बारे में मैंने बात किया हूँ, मेरा ताऊजी है और मेरा ताऊ का बेटा भी है ना। ताऊजी। ताऊजी और ताऊजी का बेटा यानी मेरा भाई। उन दोनों ने आकर, पहले तो मेरे ताऊ ने आकर मुझसे पूछा, भाई तू कौन से स्कूल में गया था, क्योंकि मैं तो तुझे जब से पैदा हूं तब से मैं देख रहा हूँ। तेरे बाप ने तुझे कोई स्कूल में भेजा तो है नहीं, तू बाइबल कैसे पढ़ता है, तो इतने लोगों को बोल कैसे रहा तू, है ना। वो जबरदस्त सवाल था मेरे पास आगे पूछा। मैंने बोला, यार संसार का जो पिता है उन्होंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे पढ़ाया है। हालेलुया। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो खुद हैरान हो जाते हैं। आज भी मेरे रिश्तेदार खुद हैरान है, यार ये कभी पढ़ा नहीं है, स्कूल गया नहीं है, ये सब कुछ कैसे कर रहा है। मेरे ताऊ के लड़का खुद एक पास्टर के पास जाकर गए, यार मेरा भाई कभी स्कूल गया नहीं है, वो फ्लाइट में जा रहा है, कैसे हो सकता है। तो उस पास्टर ने बोला, देखो भाई, वो जिसको मानता है वो सबसे महान है। वो यीशु मसीह भी विश्वास करने वाला है, इसलिए आप भी विश्वास करो, आपके जीवन में भी ऐसा अद्भुत काम होगा। मेरे कहने का मतलब यही है, प्रभु से कोई काम कठिन नहीं है। जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो हमारे परमेश्वर पिता से हो सकता है ना। इसलिए केवल हम उसके केवल आज्ञाकारी बनना है, केवल आज्ञा मानना है, बाकी काम वो खुद परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। वाह, हालेलुया। तो जैसा कि आपने अभी इनकी गवाही से बहुत सी अद्भुत बातें सीखी, तो मैं भी अपने जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव मैंने भी देखे हैं कि हमारा परमेश्वर पिता, एक बाप अपने बेटे की हर एक इच्छाओं को पूरी करता है, वैसे ही हमारी योग्यता से बढ़कर हमारा यीशु मसीह जो हमारे लिए करता है। हालेलुया। आमीन आमीन। और तो जैसा कि आपने देखा, एक बहुत ही अद्भुत गवाही हमारे पास्टर जी के साथ आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको और उठाए और बढ़ाए, और आपसे हम जरूर मिलेंगे। और हम आपके साथ तमिलनाडु भी जाएंगे, चेन्नई भी जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो पॉडकास्ट है इसका एक उद्देश्य मैं आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश, मेरे आसपास का जो माहौल है वहाँ पे हमारे हिमाचल प्रदेश, हमारे इंडिया में आप जानते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। हम किसी की ना कभी बुराई करते ना हम कभी करेंगे। हम आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारे पास सारी की सारी जीवित गवाहियाँ है। तो मैं पॉडकास्ट जो मैंने स्टार्ट किया है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने संसार में जगह जगह पे जाकर बहुत धक्के खाए, जो शांति पाना चाहते थे, जो बहुत निराश थे, हताश थे, और बहुत से ऐसे भाई बहन हमारे साथ हैं जो मरने की कोशिश की, जैसे इन्होंने कहा कि ये सुसाइड करने की कोशिश की, ये मरना चाहते थे। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु ने बहुत महान काम किए, और वो जीवित गवाही, जैसे हमारे पास्टर जी जीवित गवाही है, वैसे बहुत सी जीवित गवाहियाँ हम आपके सामने ऐसे ही पॉडकास्ट से लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, और आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अगले पॉडकास्ट हम आपके सामने लाए, जो भी हम जीवित गवाही आपके सामने लाए, वो सबसे पहले आप देख सकें। आप सभी को प्रभु आशीष दे।